और परमात्मा का तो विलक्षण खेल है, हर चीज नेसेसरी बनाई है। इवन द वरीज दैट यू आर डूइंग, जो वरीज तुम्हारे अंदर है, जो चिंता है, उसका भी मीनिंग है, उसका भी मीनिंग है। उसके बिना आगे प्रोग्रेस नहीं है। चिंता मतलब एक प्रकार से चिंतन है कि जो मैं कर रहा हूं ये ठीक है क्या, जो ये हो रहा है ये ठीक है क्या, इससे क्या मैं जो फ्यूचर में जो चाह रहा हूं वो मुझे मिलेगा क्या। यही तो वरीज है, और क्या वरीज है। जो आज मैं यहां कर रहा हूं इसका मुझे फ्यूचर में क्या फल मिलेगा, इसका मेरे यश और कीर्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैं जो काम कर रहा हूं इससे मेरी वेल्थ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये जो इन्वेस्टमेंट मैं ये कर रहा हूं ये इन्वेस्टमेंट से मेरा आगे का फ्यूचर कैसा बनेगा। देखो एक बात आप अपने डायरी में लिख लो, जितना कमाई आप करते हो उससे ज्यादा इनकम और वेल्थ इन्वेस्टमेंट से आती है। इनकम आती है, कभी नहीं आती है। मौका मिले तो इन्वेस्टमेंट कर दो, और उस इन्वेस्टमेंट को अपन धीरे धीरे उनको, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट साइड में हो जाता है। वो इन्वेस्टमेंट का मतलब हमने किया और साइड में हो गया, धीरे धीरे हमारे नजरों से दूर हो जाता है। लेकिन जहां नजरों से दूर होके भी वहां वो बढ़ता रहता है। जैसे बच्चा दूध पी के बढ़ता है ना, ऐसा इन्वेस्टमेंट एवरी दिवाली पे बढ़ता जाता है। ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसी प्रकार ये जो हमारा संसार में जो हमारा जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट के बीच में वी हैव टू इन्वेस्ट इन राम एंड गुरु। माय डियर फ्रेंड, आपको इतना स्ट्रेस है लाइफ में, इतना स्ट्रेस है। पैसा कमा लेने से काम नहीं होता है, पैसा कमा के और पैसा कमाने की जो बात है उसकी वजह से इतना स्ट्रेस है, इतना वरीज है और इतना वरीज है। नहीं तो आपके पास तो है लाखों करोड़ों ही हो गया अभी तो, फिर भी हाल तो वो का वही है। चिंता का तो बात वो का वही है। 1 करोड़ का पैकेज है वो का हाल भी वही है, और जो 10 करोड़ 10 लाख का जो पैकेज है उसका हाल भी वही है। 10 वाला फिर भी मस्त हो सकता है, 1 करोड़ वाला चिंता में ही रहता है। जय जय। क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वैसी होती है उसकी, तभी तो 1 करोड़ उसको मिलता है। तो शेल्टर की जो बात बताई, गुरु के चरण पकड़ लो भाई। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, वहां पर सिखाते हैं, नहीं समझ में आता है, मार पड़ती है, कैलेंडर में लिख देते हैं उसके, ये इतना मार्क्स, इतना बच्चा बराबर बदमाश है या ठीक नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब लिख देते हैं। बच्चा हताश हो जाता है। 40 बच्चों के बीच में उसकी इंसल्ट होती है, 2-4 की तो इज्जत होती है, और बाकी जिसको नहीं आता उसको 1-2 बार टॉलरेट करती है टीचर, लेकिन फिर बाद में रिमार्क दे देती है और बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है। छोटा बच्चा ही तो है। अरे कोई बच्चे के अंदर जरा थोड़ी ग्रेस्पिंग पावर कम है, किसी में थोड़ी ज्यादा है, तुम उसको एक ही तराजू में बिठा के सब बच्चों को तोलते हो, तो बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है, बहुत तकलीफ में आ जाता है। हमको नहीं पता चलता हमारे बच्चे की कितनी इंसल्ट हो रही है। बच्चे को बच्चा जरा जरा सी बात में इंसल्ट फिर करता है, लेकिन जो मां का जो आंचल है, मां की जो गोद है, उसमें आके जब सिर रख देता है वो, तो उसकी सारी चिंता दूर हो जाती है। ऐसे मेरे भाई, ये संसार में जो जीव जो भटक रहा है, ये भी एक प्रकार से बच्चा है जो अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन कदम कदम पे अपमान मिल रहा है। ये तुमको ये काम आता ही नहीं है, गेट आउट, चेंज योर डिपार्टमेंट, ये इसको आता नहीं है, इसको छोड़ दो, मेरा आई वॉन्ट वर्क विद हिम, लीव हिम, टेक हिम आउट। ऐसा मिलता है ना आपको, इंसल्ट मिलती है ऐसी, क्योंकि यू आर नॉट लर्न इट प्रॉपरली। अब जो इंसल्ट है ये नेसेसरी है। इंसल्ट इज अ ड्राइविंग फोर्स, इट ड्राइव्स यू टूवर्ड्स योर हायर गोल, हायर गोल, हायर गोल। अगर तुमको एप्रिसिएशन मिलता है तुम आगे नहीं बढ़ते, थोड़ी देर आगे बढ़ते हो फिर रुक जाते हो, लेकिन इंसल्ट जो है वो
तुमको जब तक उस इंसल्ट का तुम उत्तर नहीं दे देते, तब तक वो तुमको चुपती रहती है, चुपती रहती है, चुपती रहती है। ऐसे इस एक्यूट सर्कमस्टांसिस में एक गुरु ऐसा है जहां पर आके बैठने से एक बार शांति मिल जाए। जो स्ट्रेस हो गया है, जो माइंड एकदम डिप्रेशन में भी आ जाता है ना, मनुष्य डिप्रेस हो जाता है। डिप्रेस का मतलब क्या, उसको सेंसेस बराबर कुछ परसीव करती ही नहीं है कुछ भी, और उसका होठ लटक जाता है, उसको यहां से उसको गिरावट आ जाती है, एक साइड भी आ जाती है, कभी कभी दोनों साइड आ जाती है। देखो परमात्मा ने जो चेहरा बनाया है ना, इसके ऊपर पूरी स्टोरी लिख देता है वो। आज तुम किस मूड में हो, क्या तुम सोच रहे हो, किस सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हो, ये सब तुम्हारे चेहरे पे लिखा होता है। और गुरु के सामने कोई छुप नहीं सकती बात। किसी के चेहरे पे कुछ है तो गुरु फौरन पढ़ लेता है उसे। और चेहरा भी यदि ढका हुआ हो तो कोई बात नहीं है, गुरु अंतर्यामी है, अंतर्यामी है। चेहरे से तो सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन अंतर्यामी भी है। और ऐसा अंतर्यामी भी है कि तू आज जो कर रहा है इसका तुझे आगे ये फल मिलेगा, सावधान हो जा, सावधान हो जा, क्योंकि तुमको नहीं दिख रहा कि आगे क्या होगा, लेकिन गुरु को दिख रहा है। गुरु अच्छी बात भी बता देता है। विश्वामित्र के पैर दबा रहे हैं राम और लक्ष्मण, और बहुत अच्छे से पैर दबा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, दो किंकर, किंकर यानी सर्वेंट, सेवक, किंकर, एक पैर राम दबा रहे, एक पैर लक्ष्मण दबा रहे। लक्ष्मण छोटा है, उसको नींद भी आ रही है, लटके भी आ रहे हैं उसको। फिर भी वो क्या करता है कि राम जो करता है ना, वो लक्ष्मण जरूर करता है। तो बड़ा भाई जो है वो एग्जाम्पल है, घर में जो बड़े हैं वो एग्जाम्पल है। इफ यू क्रिएट गुड एग्जाम्पल, अगर आपको अपने बच्चे को तैयार करना है, उसको अच्छा बनाना है, तो उसको डांटो मत, उसको मारो मत, उसके सामने वो काम करो जो तुम उससे करवाना चाहते हो। बच्चों को पढ़ाना है ना, ऐसे मत बोलो कि भाई तुम पढ़ता नहीं है, तुम ये नहीं करता है, तुम वो नहीं करता है। सीधा एक काम करो, उसकी नोटबुक तुम लेके बैठ जाओ, ऐसे ऐसे करना शुरू करो। वो बच्चा देखेगा माँ क्या कर रही है, मेरी किताब पढ़ रही है, तो आएगा तुम्हारे पास आएगा। तुमको पढ़ता देख के उसके अंदर पढ़ने की इच्छा होती है। इसी प्रकार घर में बड़े लोग जो है, अगर वो अच्छे से बैठें, उठें, खाएं। हम लोग अभी उम्र थोड़ी किसी जिसकी हो गई तो खाना पलंग पे ही मंगा लेते हैं, मंगा ले, कोई उठने की इच्छा ही नहीं होती, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, खाने में इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या करेंगे उठ के, डाइनिंग टेबल पे क्या करेंगे उठ के जाके, वही थोड़े से चावल है, वही थोड़ी सी दाल है, कोई चिकन तो है नहीं, और कोई खास तो खाना है नहीं कोई, तो वो बोलता इधर ही ले आओ। तो आपने खाना पलंग पे मंगवा लिया, फिर हाथ धोने के लिए तो उठना चाहिए ना। तो हाथ धोने के लिए भी फिर बोलता अच्छा थोड़ा सा एक बड़े कटोरे में पानी ले आओ, मैं हाथ धो लेता हूं, मैं अंग्रेज बन गया हूं, मैं इसी में हाथ धो लेता हूं। कई तो थाली में ही धो लेते हैं। तो ये इसका कोई मतलब बोलने का क्या है कि बच्चा देखता रहता है, ओहो अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसे। फिर जब वो बड़ा कभी उस बच्चे को डांटता, बच्चा भी मंगवा लेता है, बहुत जिद करता है मैं इधर ही बैठ के खाऊंगा, और उधर बैठ के वो खाता है। जब वो कोई इसको डांटता है कि तुम क्या पलंग पे बैठ के खाना खा रहा है, तो बोलता है मैं क्या, आप देखो दादू भी यही कर रहे हैं। तो श्री राम जी तो जब तक गुरु नहीं सो जाएंगे तब तक चरण दबाते रहेंगे।
तो बातचीत भी थोड़ी थोड़ी होती जाती है ना। ये जो बात है चरण दबाने की, ये बहुत एक सुंदर टाइम है ये, बिटवीन हस्बैंड वाइफ, बिटवीन ब्रदर्स, बिटवीन सन एंड फादर, एंड बिटवीन गुरु एंड डिसाइपल्स। ये एक ऐसा समय है जब गुरु आराम कर रहा है और शिष्य कुछ सेवा कर रहा है, और उसमें एक्सचेंज होते हैं, बातें एक्सचेंज होती हैं जो इनफॉर्मल वे में होती है। फॉर्मेलिटी अलग है और कैजुअल व्हेन यू आर सिटिंग गुरु विद गुरु कैजुअली, उसमें तुमको ज्यादा गेन होता है। फॉर्मेलिटी में गेन होता है, नॉलेज मिलती है, लेकिन साथ में इतना मजा नहीं आता है, क्योंकि सब चीज ऐसे बंधी बंधी सी लगती है। अभी यही मैं अगर आपको यहां से उठा के और कहीं घूमने फिरने की जगह में ले जाऊं और वहां कैजुअल अगर बात करेंगे तो तुमको ज्यादा मजा भी आएगा और ज्यादा समझ भी आएगी। तो ऐसा मौका भी ढूंढना चाहिए। तुम औलाद हो अपने पिता की, तो तुमको बैठ के पिता के साथ बैठ के समय निकालना चाहिए कि क्या है तुम्हारा कि तुम बस 5 सेकंड